बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जनवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो 6 रुकनी बेंच बनाया गया है, रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत का जो नज़रसानी की दरख्वास्त है, इंट्रा कोर्ट अपील आप जिसको कह सकते हैं, उस पर मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा तगड़ा स्टैंड ले लिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जमाल मंदोखेल और मोहम्मद अली मज़र, इन दो नामों पर इतराज़ कर दिया है मंसूर अली शाह ने। मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, पीका जो कानून में तरमीम की गई है, जिसको कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया है और जबकि सैनेट में भी पेश किया जा चुका है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है, उन्होंने मुकम्मल तौर पर इसको रद्द किया है और मुज़म्मती करारदाद मंजूर की है और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि पीका कानून को वापस लिया जाए। जो ये तरमीम है इसको वापस लिया जाए और ये सिर्फ सियासी लोगों को या अपने मुखालफिन को हर सूरत उनकी ज़ुबान बंदी करवाने का ये एक आला कार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसका कोई भी जो अवाम के मफादात में नहीं है। कल आपने सुना होगा तौहीन मरियम नवाज़, पहले हम सुनते थे ना तौहीन किसी जो मुख्तलिफ़ तरह के जो मुकदमात हैं बनते हैं या मुख्तलिफ़ तरह की दफ़ात हैं कि ये फ़लाँ तौहीन है, फ़लाँ तौहीन है। अब तौहीन मरियम नवाज़ शरीफ जो वज़ीर आला पंजाब है, उस पर पाकपतन का एक बंदा था, व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया इस तरह नहीं है कि कोई फेसबुक पे कोई चीज़ शेयर की है या ट्विटर पे शेयर की है। व्हाट्सएप जो पर्सन टू पर्सन जो एक कम्युनिकेशन का तरीका है, उसमें बात करने पर या उसमें कोई चीज़ सामने आई है और उस बुनियाद पे बंदा गिरफ़्तार हुआ है सिर्फ तौहीन मरियम नवाज़ पर। तो ये पीका कानून साफ़ी बरादरी पहले उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रॉन्ग एहतजाज ना सिर्फ रिकॉर्ड करवा रही है बल्कि अपनी KPI असम्बली में उन्होंने मुज़म्मती करारदाद भी मंजूर की है। वहीं पे इंसानी हकूक़ कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP ने कौमी असम्बली में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा है कि पीका बिल बुनियादी हकूक़ को महदूद करता है। अपने एक बयान में HRCP के चेयरपर्सन असद इकबाल भट्ट का कहना है कि रियासत के डिजिटल इज़हार राय के तहफ़्फ़ुज़ के नाक़िस रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए अगर ये बिल कानून बन जाता है तो ये सियासी कारकुनान, इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ों, सहाफ़ियों और इख्तलाफ़ राय रखने वालों को निशाना बनाने का एक और ज़रिया बन सकता है, क्योंकि ये रियासती इदारों पर तनकीद को मौसर तौर पर जुर्म करार देगा। उनका कहना था कि बिल के सेक्शन 26A में जाली या झूठी खबरों पर जोर देना तशवीशनाक है। बिल का मतन जाली खबरों की मुनासिब वजाहत फराहम नहीं करता और उसके बजाय ऐसे मुबहम नताइज की तरफ इशारा करता है जिससे अवाम में खौफ, घबराहट, बदनज़मी या इंतशार मज़ीद बरान 3 साल तक कैद की सज़ा गैर ज़रूरी तौर पर सख्त है। उन्होंने कहा डिजिटल मवाद को कंट्रोल करने के लिए 4 नई अथॉरिटीज़ के क़याम से गैर ज़रूरी और गैर मुतनासिब पाबंदियाँ आयद होंगी जो इज़हार राय और राय की आज़ादी को मज़ीद महदूद कर देंगी। मज़ीद यह कि सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल में अपीलों को बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में ले जाने और इस ट्राइब्यूनल के हुकूमती नामजद मेंबरान पर मुश्तमिल होने की तजवीज़ भी बाइस तशवीश है, क्योंकि यह अदालती निगरानी को कम और इंतज़ामी कंट्रोल को बढ़ाने का इशारा देती है। बयान में कहा गया कि HRCP हुकूमत को याद दिलाता है कि डिजिटल आज़ादियों को पहले ही कवानीन और पॉलिसियों के ज़रिए हद से ज़्यादा रेगुलेट किया जा चुका है, जिससे लोगों के हक़ के मालूमात और कनेक्टिविटी को नुकसान पहुँचा है, जो कि 21वीं सदी की जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। इस बिल को सैनेट में आगे बढ़ाने से पहले खुले और तफसीली मुबाहसे की ज़रूरत है। ये इस वक्त सूरत हाल है। यही HRCP की जानिब से, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2 दिन पहले एक रिपोर्ट जारी की गई कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद से लेके आज तक मीडिया को तबाह करके रख दिया गया है। और मीडिया, एक वो मीडिया जिसको खुली छूट दे दी गई है और एक तबके को बिल्कुल जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान का नाम लेने पर भी पाबंदी है। यहाँ तक ये सारे का सारा मामला है। वहीं पे अब सीनियर प्यूनी जज मंसूर अली शाह की जानिब से उन्होंने एक कार्रवाई शुरू की। उस कार्रवाई में 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया। रातों रात कमेटी बैठती है और कमेटी 6 रुकनी बेंच बना देती है। उसकी पूरी तफसील मंसूर अली शाह ने कौम के सामने रख दी है कि ये सारा मामला हुआ क्या और किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया गया। मंसूर अली शाह साहब पूरी तफसील बताते हैं कि ये 3 रुकनी एक कमेटी बैठी। 3 रुकनी कमेटी में ये डिसाइड हुआ कि 4 रुकनी बेंच बनेगा। 2 रुकनी बेंच था, उसके फैसले के ख़िलाफ़ ये बेंच बैठ जाएगा 4 रुकनी। और वो जो पहले 2 नाम हैं, कौन से, जमाल मंदोखेल और मोहम्मद अली मज़र, उसके अलावा जो बाकी जजेज़ हैं, अतर मिनल्ला हैं, शाहिद वहीद हैं, हसन अज़हर रिज़वी और मुसरत हिलाली, ये 4 रुकनी बेंच बैठ जाएगा और ये उस इंट्रा कोर्ट अपील को सुन लेगा। फिर मंसूर अली शाह साहब कहते हैं जब मीटिंग ख़त्म हुई तो उसके बाद क्या हुआ।
उनकी जानिब से कहा गया कि 3 member bench of the apex court led by Justice Syed Mansoor Ali Shah on January 21 issued the contempt notice to additional registrar as Supreme Court committee formed the bench led by Justice Jamal Mandokhel and comprising Justice Muhammad Ali Mazhar, Justice Attar Minallah, Syed Hassan Azhar Rizvi, Justice Shahid Waheed और Justice Musarrat Hilali. Justice Shah said the judges who have a conflict of interest cannot sit on the bench. जिन जजेस का conflict of interest है, जैसे कि जमाल मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब, इनमें से एक ने अगला चीफ जस्टिस बनना है, एक ने अगला आइनी बेंच का सरबराह बनना है। जब conflict है तो वो कम अज़ कम इस बेंच में ना बैठें, उनको इस बेंच में ना बिठाया जाए। ये मंसूर अली शाह का मौक़िफ़ था। मंसूर अली शाह ने कहा कि जी जो कमेटी है Muhammad Ali Mazhar are the members of the committee constituted under clause 4 of the article 191A of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan कि जो मेरे पास केस था उसमें आर्टिकल 191 की आइनी हैसियत को मद्देनज़र रखने का और आइनी हैसियत जांचने का ये केस था। उसमें जो वो कमेटी है जो आइनी मामलात आइनी बेंचों को भेजती है, उसमें जमाल मंदोखेल और मोहम्मद अली मज़हर 3 रुकनी कमेटी है ना आइनी बेंचों के लिए भी, उसमें अमीनुद्दीन ख़ान है, जमाल मंदोखेल और मोहम्मद अली मज़हर। तो चूँकि जिस आर्टिकल को डिस्कस करना है या आइनी उसकी हैसियत के ऊपर हमारा केस था, वो उस जो आर्टिकल के तहत बनी हुई कमेटी है उसके 2 मेंबरान को बेंच में शामिल करना दुरुस्त नहीं था। और वो कहते हैं जी कि उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन लिखा और उन्होंने इतराज़ लिखा कि ये जो लार्जर बेंच है ये नहीं बन सकता। द सेड कमेटी टूक अप द मैटर ऑफ CPLA नंबर एंड फिक्स इट ऑन 27 जनवरी 2025 बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, हेंस दे कैन नॉट बी मेंबर्स ऑफ द बेंच एज द डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ द कमेटीज आर इन क्वेश्चन इन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। क्योंकि जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है उसमें दोनों सवालात हैं। जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है उसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत बनी जो कमेटी है अमीनुद्दीन खान और या अफरीदी, उस पर भी इतराज़ है या उसके हवाले से भी उनका भी जो किरदार है उसके ऊपर बात की गई है। और जो दूसरी कमेटी है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कमेटी अमीनुद्दीन खान, जमाल मंदोखेल और मोहम्मद अली मज़हर, चूँकि उनके भी जो मामलात हैं उनको भी डिस्कस किया गया, तो इस वजह से ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जिस कमेटी का मामला है कि जुडिशल ऑर्डर के होते हुए 2 कमेटियों ने बैठ के वो मामला आइनी बेंच को भेज दिया और मंसूर अली शाह से वो केस वापस ले लिया। चूँकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही इसी मुतल्लिक है, तो वो उन जजेस को कैसे उस इंट्रा कोर्ट अपील में बिठाया जा सकता है जो आगे फर्दर जिनका जो इन्वॉल्व थे या जिनका सारे का सारा मामला था। मंसूर अली शाह said that after the meeting of the Judicial Commission of Pakistan on Friday, Chief Justice of Pakistan Yahya Afridi called an informal meeting of the 3-member committee in his chamber कि जी चैम्बर में जुमे वाले दिन अपने चैम्बर में जो याह्या अफरीदी साहब ने एक रस्मी मीटिंग बुलाई जिसमें तीनों जो मेंबरान थे CJP अफरीदी, जस्टिस शाह एंड जस्टिस अमीनुद्दीन खान अटेंडेड द मीटिंग। हम तीनों लोगों ने मीटिंग अटेंड की। इट वाज ग्रेट एग्रीड दैट अ लार्जर बेंच बी कंस्टिट्यूटेड टू हियर द इंट्रा कोर्ट अपील इन द मैटर। आई रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए लार्जर बेंच कंप्राइजिंग 5 जजेस इन ऑर्डर टू ऑफ सीनियोरिटी एक्सक्लूडिंग दोज हु कैन नॉट हेयर द सेड ICA ड्यू टू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने कहा जी 5 रुकनी लार्जर बेंच बना दें सीनियर जजेस का। हाँ, वो जजेस जिनका अपना कन्फ्लिक्ट है और वो पहले 4 जजेस हैं, उसके अलावा बाकियों के पर मुश्तमिल आप एक लार्जर बेंच बना दें जिसमें मुनीब अख्तर हो और बाकी जजेस हों। तो वो उन्होंने कहा जी कि नहीं हम इसको। हाउएवर द CJP एक्सप्रेस दैट ही वुड लाइक अ 4-member बेंच इन द मैटर एंड द मीटिंग एंडेड देयर। लेकिन जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा जी कि 4 रुकनी बेंच बना देते हैं। लेटर इन द नाइट ऑफ जनवरी 23 की रात को कहते हैं आई रिसीव्ड अ व्हाट्सएप मैसेज एट 9:33 PM फ्रॉम माई सेक्रेटरी सीकिंग approval regarding a proposed 6-member bench for approval as a member of the committee। मुझे कहा गया, मुझे मेरे सेक्रेटरी ने कहा रात के जो है वो 9:33 पे मुझे मैसेज आया रात को कि जी वो 6 रुकनी उन्होंने कमेटी 6 रुकनी बेंच बना दी और उसकी अप्रूवल के लिए आपके पास फाइल भिजवाई है। मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि मैंने चूँकि 4 रुकनी बेंच का मेरे सामने जब मीटिंग में 4 रुकनी बेंच डिसाइड हो गया था तो अब 6 रुकनी बेंच कैसे बन सकता है। चलें कोई नहीं, हम सुबह इस मामले को मैं चीफ साहब से मिल लूँगा। कहते हैं फिर रात के 10:28 पे मुझे मैसेज आया दी कोर्ट रोस्टर उन्होंने जारी कर दिया बगैर मेरी अप्रूवल के और बगैर मेरी उसके कोर्ट 2 जजेस ने फैसला कर दिया और रात के 10:28 पे कोर्ट रोस्टर जारी कर दिया। व्हाट्सएप इशूड बाय द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द 2 members ऑफ द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 2(1) ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। ऑन रिसिप्ट ऑफ द कोर्ट रोस्टर आई कम्युनिकेटेड माई ऑब्जेक्शन थ्रू व्हाट्सएप फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन
to concerned officials, I am recording the said objection here for record along with the background regarding the constitution of said larger bench। कहते हैं जी कि मैं इस वजह से ये अपने एतराज़ात रिटर्न दे रहा हूँ और मैं इनको रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ताकि पता हो कि किस तरीके से ये बेंच बना और उसका बैकग्राउंड क्या था। माई ऑब्जेक्शन टू हॉरिफाइड कॉन्स्टिट्यूटेड लार्जर बेंच, मेरा ऑब्जेक्शन ये था कि आपने इतनी तेज़ी के साथ, जल्दबाजी के साथ बेंच बना दिया on the file as the actual file was never sent to his office and the majority itself decided the matter and issued the roster। कि अभी तक तो जो फाइल है वो मेरे पास थी और अभी हमने डिसाइड करना था बेंच के हवाले से, लेकिन इन्होंने इतनी तेज़ी के साथ मेरी कंसेंट के बगैर ही या मुझसे मुशावरत के बगैर ही इन्होंने 6 रुकनी बेंच बना दिया। देयरफॉर आई वांट दिस नोट टू बी प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द डिसीजन ऑफ द कमेटी डेटेड 23 जनवरी 2025 कॉन्स्टिट्यूटिंग द लार्जर बेंच, ही कंक्लूड्स। उन्होंने कहा जी कि इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो नोट है उसको उस कमेटी मीटिंग का हिस्सा बनाया जाए और मैं हर सूरत जो है वो आइन और कानून के मुताबिक अपनी जो जिम्मेदारियाँ वो निभाना चाहता हूँ और मेरा मानना ये है कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, आइन की बालादस्ती। एक मंसूर अली शाह ने इस पूरे निज़ाम को ऐसा और अभी तक बेनकाब करते जा रहे हैं, पूरे निज़ाम को बेनकाब करते जा रहे हैं और पूरे निज़ाम को जो उन्होंने मनसूबा साज हैं उनके निज़ाम को बिगाड़ते जा रहे हैं अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए। बहुत अहम पेशरफ सामने आई है। अब देखना यह है कि यह मामला 6 रुकनी बेंच अभी समात से पहले ही उसको जो है वो मुतनाज़ हो चुका है और उसके ऊपर मंसूर अली शाह ने तगड़े तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो है वो ऑब्जेक्शन रेज़ कर दिया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।